नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रैवल विद दिलीप। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे रेलवे स्टेशन से गुजरती है जहां पर उसका स्टॉपेज ना होता है, तो उस ट्रेन की स्पीड पहले से तेज हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे रेलवे स्टेशन से गुजरे जहां पर उसका स्टॉपेज ना हो, तो उस ट्रेन की स्पीड जो है पहले से अधिक क्यों कर दी जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप कभी रेल में यात्रा करेंगे तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको साइंस की कुछ टेक्निक को समझना होगा। दोस्तों, होता क्या है कि ट्रेन में बैठकर जब आप बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर आपके आँखों के साथ धोखा होते हैं। पहला, अगर आप ट्रेन में बैठकर दूर की चीज़ों को देखेंगे, अगर कोई कोई दूर पेड़ पौधे होंगे तो आपको लगेगा कि ट्रेन की स्पीड जो है स्लो है। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे नीचे जो आपके ट्रैक्स के पास गिट्टी वगैरह हैं, उस पे नज़र दौड़ाएंगे तो सेम स्थिति में आपको लगेगा कि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पर आँखों का एक धोखा होता है, जो दूर की चीज़ों को स्लो दिखाई देता है और नज़दीक की चीज़ें आपको तेज़ी से चलती हुई दिखाई देती हैं। तो सेम यही चीज़ें जब कोई ट्रेन किसी ऐसे रेलवे स्टेशन के पास से गुजरती है जहाँ पर उसका स्टॉपेज ना होता है, तो उसमें अगर आप बाहर की चीज़ों को देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने जो प्लेटफॉर्म होंगे या फिर सामने जो गिट्टी वगैरह होंगे वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इससे आपके आँखों को लगता है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड जो है बढ़ गई है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। अगर आप दूर की चीज़ों को देखेंगे, सेम अगर ट्रेन में बैठकर, तो जैसे ही स्टेशन क्रॉस करेगा तो आप दूर की चीज़ों को देखेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि ट्रेन की स्पीड फिर से स्लो हो गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आँखों का धोखा है, जो कि नज़दीक की चीज़ें आपको ज़्यादा तेज़ी से चलती हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म एरिया में यहाँ पर इंटर करती है तो बहुत सारे जो ट्रैक पॉइंट होते हैं जो कि गड़गड़ की आवाज़ करते हुए चेंज होते हैं। ऐसे में भी लगता है कि दिमाग में कि ट्रेन की स्पीड जो है ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इस तरीके की आवाज़ आती है जिससे ट्रैक्स जो है अदल बदल होते हैं और यहाँ पर आपके आँखों में या फिर आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उस सेक्शन पर जो ट्रेन की मैक्सिमल परमिसेबल स्पीड होगी वही रहती है। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है कि अगर आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप गौर करेंगे तो उसमें आपको जो है ट्रेन की स्पीड जो है कम या ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ेगी, लेकिन ट्रेन की स्पीड जो है वो वही रहती है जो उस रूट पर ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए। तो यही कुछ बातें आपको बतानी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।